दर्शकों, भारत टीवी के कार्यक्रम धर्म ज्योति में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में विद्वान आचार्य राजेश ओझा जी के साथ साथ शिव साधिका विश्व स्वरूपा जी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। माता जी, क्या कहना चाहेंगे जो आपने 108 महायज्ञ का जो प्रण लिया? शिव सबसे पहले मैं भाई जी का और सारे भारत टीवी के दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और जय सनातन। हम बात करेंगे सनातन की, क्योंकि जो भी एक वैश्विक महामारी अब आई है, जितना हम जिस वर्तमान स्थिति में जितनी ये समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनसे बचने का एकमात्र उपाय है सनातन को समझना। तो यही एक छोटा सा प्रयास हमने किया है। कोरोना काल में 108 निःशुल्क महायज्ञ का संकल्प हमने लिया और ईश्वर की असीम अनुकंपा से, आप सबके प्रयास से, सहयोग से हमारा ये प्रयास संपूर्ण हुआ है। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे हम कितना ही पाश्चात्य हो जाएं, कितना ही पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागें, परंतु मैंने महसूस किया है, क्योंकि जितना हम लोगों से जुड़े हैं तो हर व्यक्ति भारतीय है, अंदर से हर व्यक्ति सनातनी है। पूर्ण आहुति कब होने जा रही है? जी, 28 फरवरी 2021 जी। हम 108वां जो निःशुल्क ये हमारा महायज्ञ है उसकी पूर्ण आहुति है। और इसमें हम एक समागम, जो विशाल संत समागम के नाम से एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम पूरे भारतवर्ष से जो हमारे सनातनी हैं, जो अपने सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे शंकराचार्य जी, हमारे महंत, एक छोटा सा एक आयोजन किया है। सब वहाँ पर होंगे और उस आहुति को पूर्ण करेंगे। आप शिव साधिका हैं, कैसे अंतरात्मा से ये जागृत हुआ कि हमें 108 यज्ञ करना चाहिए? जी, शिव का तो है, शिव तो आप जानते हैं ब्रह्मांड जी। शिव अर्थात ब्रह्मांड, तो शिव से तो एक कनेक्शन बचपन से ही है। परंतु जब अब कोरोना काल में हमने देखा कि हर तरफ त्राही त्राही है जी। एक ज्योतिषाचार्य भी हूँ, तो लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। जी। तो उस समस्या में मैंने देखा लोग बहुत परेशान हैं और सबसे बड़ी बात, दवाई नहीं है, इस बीमारी की वैक्सीनेशन कोई नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी, तो लोग बड़े परेशान थे। और जब तक हम बाहरी सुनते हैं कि उसके यहाँ हुआ, इतने आंकड़े हैं, परंतु जब अपने आसपास में ये चीज़ें होती हैं तब व्यक्ति अंदर से हिल जाता है जी। तो हमने देखा लोग वस्त्र बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, तो बड़ा सोचा कि हम क्या करें जी। हम अपनों के लिए क्या करें, क्योंकि पूरा भारतवर्ष अपना है, पूरा विश्व अपना है, और भारत को तो हम वैसे भी विश्व गुरु की उपाधि दी गई है। तो तब अंदर से आया कि बड़ा शोध किया, समझा कि यज्ञ से बेहतर उपाय मेडिसिन हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैं नहीं कहती है, वैज्ञानिक कहते हैं। 108 जो ये यज्ञ किए गए, ज़्यादातर अभी आप चर्चा हो रही थी, तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा हुआ। ये एक बड़ी कमाल की बात रही है कि हमारे लिए तो जहाँ से भी फ़ोन आया, चाहे वो एक कमरे के घर वाला व्यक्ति हो, चाहे वो 20 कमरे के कोई मंत्री हो, संतरी हो, हमारे लिए सब सनातनी थे, तो हम सबके लिए अवेलेबल रहे। और जो हमारा नारा है, घर घर में यज्ञ, हर घर में यज्ञ, हम हर घर पहुँचे। और बड़े विचित्र से कमाल की बात थी, ज़्यादातर फ़ोन हमें ट्रांस यमुना से आए जी। यहाँ के लोगों में जो आस्था देखी, बड़ा ही अच्छा लगा कि लोग इसको समझते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे उस महायज्ञ के समापन के लिए? जी, मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, सबसे पहले आप वहाँ आइए, उस कार्यक्रम को देखिए। एक प्रयास है, एक छोटा सा कुंभ दिल्ली में लगाने का, तो आप सब आमंत्रित हैं, आप ज़रूर आइएगा और देखिएगा। साथ ही साथ मैं एक सबको अनुरोध फिर करती हूँ, इस बात को मैं बार बार पिछले मार्च से कहती आ रही हूँ कि अपने बच्चों को अपने घर में यज्ञ की शुरुआत कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमें बुलाएं या किसी ब्राह्मण को बुलाएं। मंत्रों के साथ, अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद के 3 मंडला के, अगर हम बात करेंगे गायत्री मंत्र की, तो आप सभी जानते हैं मनुष्यों के साथ साथ नेचर के साथ, प्रकृति के साथ भी एक संतुलन बनाता है। तो ये साइंटिफिक बात मैं बता रही हूँ। तो आप अपने बच्चों से शुरुआत करिए इसकी, तो और फिर आप देखिएगा जो ये समस्याएं तो बहुत दूर की बात है, एक वापस से हम भारत को सोने की चिड़िया बना, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। बिल्कुल नेगेटिविटी। और साथ साथ अभी अगर आपने बात की है
फिज़िकल आप छोड़ दीजिए, शारीरिक, फाइनेंशियली सारी चीज़ें हम छोड़ देंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है, समस्या है मानसिक। मानसिक की। अभी सबसे बड़ा केस है सुशांत सिंह राजपूत का। उस व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए, नेम, फेम, पैसा सब कुछ था, परंतु एक वो मानसिक शांति वो नहीं थी। डिप्रेशन का हर तीसरा व्यक्ति बिल्कुल उससे जूझ रहा है। तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप यज्ञ से शुरुआत कीजिए और अपने बच्चों में वो संस्कार डालें और आप उसमें चेंज देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस 108 यज्ञ के बारे में? ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो कोरोना काल के अंदर 108 निःशुल्क महायज्ञ का संकल्प श्री साधिका माँ विश्वरूपा जी के द्वारा लिया गया, इसमें पुनः जो हमारी सनातन संस्कृति है, ऋषि मुनियों के द्वारा जो यज्ञ के द्वारा प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए, और यज्ञ से ही आप देखेंगे वर्षा हो, उत्कृष्टि यज्ञ हो, बिल्कुल अनेकों प्रकार के जो यज्ञ हुए हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों की जो वो एक परंपरा थी, कहीं ना कहीं उसको हम भूल चुके हैं। तो उसको वापस लाने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है, और इस प्रयास के अंदर प्रकृति सुंदर बने और इस वैश्विक महामारी का जो है पूरी तरह से व्यक्ति निजात मिले। तो इसके लिए हमारा जो 108वां महायज्ञ है वो 28 फरवरी को अभी होने जा रहा है। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे आज सनातन धर्म शिव मंदिर के प्रांगण में कदम? सबसे पहले तो माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी जी से बड़ा ही आज आनंद का पल है कि हमारी बहन शिव साधिका माँ विश्वरूपा माँ भगवती के दरबार में आई। कहते हैं कोई भी कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो अगर माँ के आंचल से कार्य को प्रारंभ किया जाए तो वह कभी आनंद का पल होता है, कभी उसमें सोचना नहीं पड़ता है। पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि घर घर यज्ञ का जो संकल्प था 28 फरवरी 2021 को वह पूर्ण होने जा रहा है, जिसका कि एक सनातन धर्म का महासम्मेलन, महाकुंभ का आयोजन हमारी बहन जो माँ विश्वरूपा जी हैं, इनका जो संकल्पबद्ध है, देश के कोने कोने से महामंडलेश्वर, महंत और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, प्रखर विद्वान सभी को अभिमंत्रित किया जा रहा है। और मैं केवल ये बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी बहन जी का जो संकल्प है माँ भगवती साक्षात हनुमंत लाल जी पूर्ण करें, और इन्हीं कामनाओं के साथ में हम अपनी बहन को बहुत बहुत बधाई देते हैं।